नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। सीएम योगी ने पूछा कि आखिर त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि ये ऐतिहासिक गलती हुई है। उस गलती के लिए हम चाहते हैं तो समाधान हो। सीएम योगी एएनआई के पॉडकास्ट में अपनी बात रख रहे थे और इस दौरान ज्ञानवापी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम योगी ने कहा है कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वह जाके देखे ना कि आखिर त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहे हैं। हमने तो नहीं रखे। वहाँ ज्योतिर्लिंग है, वहाँ देव प्रतिमाएं हैं, दीवारें चिल्ला चिल्लाकर आखिर क्या कह रही है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है, उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि समाधान हो। तो ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी ने ये बड़ा बयान दिया है और पहली बार सीएम योगी ने आधिकारिक तौर पर यह बयान दिया है। सीएम योगी का कहना है कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद हो जाएगा। लोगों के पास दृष्टि है और वो वहां जाकर देखे कि आखिर मस्जिद में त्रिशूल क्या कर रहे हैं। हमने तो त्रिशूल नहीं रखे। और साथ ही इस पर सीएम योगी ने कहा है कि ये ऐतिहासिक गलती है और इस पर मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है और हम चाहते हैं कि इसका समाधान हो। तो ज्ञानवापी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद चारों ओर इस बयान को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। प्रतिक्रियाएं भी इस पर अलग अलग सामने आ रही है। हिंदू धर्मगुरुओं की तरफ से, हिंदू साधु संतों की तरफ से इस बयान का दिल खोलकर स्वागत किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से भी इस बयान का स्वागत किया जा रहा है। तो वहीं इस पर कई और भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि सीएम योगी ने ये जो बड़ा बयान दिया है, आखिर ये पहली बार बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना सही नहीं है। सीएम योगी ने कहा है कि अगर ज्ञानवापी को हम मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद हो जाएगा। तो वहीं सीएम योगी का यह भी कहना है कि मस्जिद में आखिर त्रिशूल क्या कर रहा है। एएनआई के एक पॉडकास्ट में सीएम योगी से ज्ञानवापी पर सवाल किया गया था, उसी पर सीएम योगी ने यह बयान दिए हैं। सीएम योगी का कहना है कि ये एक ऐतिहासिक गलती हुई है और ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी का कहना है कि मुस्लिम पक्ष इस पर आगे आए और मुस्लिम पक्ष कहे कि ये ऐतिहासिक गलती हुई है और हम इस पर समाधान चाहते हैं। तो ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है और पहली बार इस तरीके का बयान सीएम योगी की तरफ से सुनने को और देखने को मिला है। चूंकि ज्ञानवापी के एएसआई सर्वेक्षण को भी लेकर फिलहाल 3 अगस्त तक रोक लगा दी गई है। मामला विचाराधीन है और ऐसे में अब ये जो सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है, इस पर कई अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। साधु संतों ने, धर्मगुरुओं ने, बीजेपी के लोगों ने, नेताओं ने दिल खोलकर इस बयान का स्वागत किया है, तो दूसरी तरफ कई प्रतिक्रियाएं हैं। तो वही ज्ञानवापी को लेकर आखिर ये पूरा मामला क्या है, कहां से इस मामले की शुरुआत हुई है, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो देखिए, 1991 में पहली बार वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि शिव मंदिर के ऊपर इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष का यह भी दावा है कि भगवान विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग यहाँ पर मौजूद है। तो वहीं 1993 में यानी 1991 के 2 साल बाद अदालत ने केस पर स्टे लगा दिया था और दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का भी आदेश दिया था। दोनों पक्ष यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को यहाँ पर यथास्थिति के लिए आदेश दिए। 5 साल बाद जाकर 1998 में दोबारा एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई शुरू होती है और मुस्लिम पक्ष की तरफ से यहाँ हाई कोर्ट से गुहार भी लगाई जाती है। तो साथ ही हाई कोर्ट ने केस की सुनवाई पर उस समय रोक लगा दी, यानी 1991, फिर 93, फिर 98 केस पर रोक लगा दी गई। फिर जाकर 2019 में वाराणसी कोर्ट में सर्वे कराने की एक बार फिर से मांग की जाती है और साथ ही अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे का विरोध किया, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से गुहार भी लगाई गई थी। आपको बता दें कि 2021 में 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी के भी पूजन की इस दौरान मांग की। फिर 2022 में जाकर मस्जिद में शिवलिंग की आकृति मिलने का यहाँ पर दावा किया गया। मई 2023 को सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने पर भी फैसला आया। चूंकि ज्ञानवापी को लेकर कई अलग अलग मामले हैं और सब में अलग अलग सुनवाई होती थी। फिर 12 जुलाई आपको बता दें 2013 में एएसआई सर्वे कराने को लेकर बहस हुई थी और उसके बाद 21 जुलाई 2023 को यानी 10 साल बाद कोर्ट ने सर्वे कराने का फैसला दिया। 24 जुलाई 2023 से सर्वे शुरू किया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 26 जुलाई के शाम 5 बजे तक इस पर रोक लगा दी गई। तमाम पक्षों
दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें पेश की गई। तो चलिए, खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए जयप्रकाश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, देखिए, ज्ञानवापी के अगर हम इस मामले को देखते हैं और इसके इतिहास में जाते हैं तो ये काफी पुराना मामला है। 1991, फिर 93, 98, 19, 13, ये अगर आंकड़ों की अगर हम गिनती करते हैं और साल दर साल की गिनती करते हैं तो हर साल कुछ ना कुछ ज्ञानवापी को लेकर चीजें सामने आती है। लेकिन इस सबके बीच सीएम योगी ने पहली बार आधिकारिक तौर पर एएनआई के एक पॉडकास्ट में सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। जिस तरीके से बात किया जाए तो ज्ञानवापी मामला कहीं ना कहीं जिससे बहुत पुराना मामला है, जिसको लेकर लगातार बात चल रही थी। उसके बाद लगातार अगर कोर्ट में भी जिस तरीके से उसकी प्रक्रिया चलेगी, अभी जल्द बात करें तो उसको कहीं कहीं पूरी सर्वेक्षण किया जा रहा था, सर्वे किया जा रहा था, जिस सर्वे में एक दोनों पक्ष के साथ साथ पूरी एजेंसी की टीम लगी थी, सारे लोग सर्वेक्षण करते हुए नजर आ रहे थे और ये हो रहा था कि जल्द से जल्द क्या निकलेगा, सारी निगाहें उस तरफ है। इसी बीच आपको बताते चले कि आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दे दिया है, उस बयान के बाद अगर हम बात करें तो चारों तरफ हर्षोल्लास का समय में नजर आ रहा है। चारों तरफ लोगों की बात करें तो खुशियां नजर आ रही है। अगर हिंदू पक्ष की बात करें तो हिंदू पक्ष लगातार खुश नजर आ रहा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यदि अगर इसमें बात किया जाए तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिस तरीके का ये मामला है, इस मामले को लेकर आज उन्होंने साफ कहा है कि हम किसी तरीके का कोई हिंसा नहीं चाहते, किसी तरीके की कोई लड़ाई नहीं चाहते। और अगर आपको लगता है ज्ञानवापी मामले में यहाँ पर मस्जिद है तो आप स्वयं जाके देखिए कि जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो किस उसके हैं, किस धर्म के हैं। आखिर त्रिशूल मिल रहा है वो किस धर्म का है। आखिर जब लोग वहाँ पहुंचे और पूरे साक्ष्य देखें कि आखिर किस तरीके से हम इसको मस्जिद दे दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साथ ये भी कहा है कि जब अगर हम इसको मस्जिद करार देते हैं तो कहीं कहीं हिंसा भी भड़कने की पूरी संभावना है, और जो कि वो हिंसा चाहते नहीं है। लगातार बात करें तो जिस तरीके से वहाँ पर सबूत मिल रहे हैं, जिस तरीके के साक्ष्य मिल रहे हैं, उससे यही है कि जो मुस्लिम पक्ष है उस मुस्लिम पक्ष को साथ आना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आकर कहीं न कहीं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो स्वागत करना चाहिए कि जिस तरीके का फैसला आता है वो कहीं न कहीं फैसला उनको भी मानना चाहिए। और लगातार जिस तरीके की बात करें तो आज का बयान अपने आप में एक बड़ा बयान है, क्योंकि जल्दी कोई बयान मुख्यमंत्री जी देते नहीं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दे दिया है, ये बयान कहीं न कहीं संकेतिक नजर आ रहा है और लोगों में इस संकेतिक से कहीं न कहीं हर्षोल्लास नजर आ रहा है। और हिंदू पक्ष की बात करें, चाहे हिंदू धर्म के लोग की बात करें, चाहे हिंदू साधु संतों की बात करें, चाहे हिंदूमय लोगों की बात करो, यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं की बात करें तो सभी में खुशियां नजर आ रही है। आज के बयान का सभी स्वागत करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, चूंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब भी अगर कोई बयान दिया जाता है, चूंकि वो प्रदेश के मुखिया हैं और ऐसे में बयान हो या फिर आदेश हो, दिल खोलकर उसका स्वागत किया जाता है और आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है। साधु संतों ने, चाहे या फिर बीजेपी के नेता हो, हिंदू धर्म गुरु हो, सभी ने इस बयान का दिल खोलकर स्वागत किया है। लेकिन जयप्रकाश, इसके ठीक विपरीत कई प्रतिक्रियाएं भी अब देखने को मिल रही है। अगर चुनावी नजरिए से देखें, जहां एक तरफ बीजेपी 2024 को लेकर फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रही है, हर दिन बीजेपी की बैठकों का दौर शुरू होता है, हर दिन बीजेपी किसी न किसी अपने अधिकारी को दिशा निर्देश जारी करती है। ऐसे में इस समय ये बयान आना कहीं ना कहीं चुनावी नजरिए से भी कई प्रतिक्रियाएं आ रही है। बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरीके का आज बयान दिया है उसको लगातार माना यही जाएगा। विपक्ष तो इस चीज पर लगातार बात करता नजर यही जाएगा कि कहीं न कहीं लोकसभा 2024 का जो चुनाव है उस चुनाव को इसको जोड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं आते हैं और इस तरीके का बयान दे देते हैं तो कहीं न कहीं सियासी गलियारों की बात करें तो वहाँ हलचल की मच जाती है। अब ऐसे में माना यही जाए कि जो अन्य पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, वो इसको कहीं न कहीं जो है ट्रम्प मान सकती है, वो ये मान सकती है कि आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है इसको लेकर इस तरीके के बयान दिए गए। और अभी मुस्लिम धर्म के लोगों की बात करें तो कहीं न कहीं वो भी अभी ऐतराज जताते नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके का ये बयान है, ये बयान अपने आप में एक बड़ा
संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। पिछली दिन और लोकसभा 2024 के चुनाव की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य करती नजर आ रही है। अगर वो अपनी तैयारियां करती नजर आ रही, सारी बातें करते नजर आ रही, रणनीति और मंथन करती नजर आ रही। ऐसे में अगर ये माना जाए कि अगर ये इतना बड़ा बयान आता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी कि इस तरीके का बयान आया। ये लोकसभा 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं कारगर भी साबित होगा। लेकिन विपक्ष पर किस तरीके से अब हमला बोलेगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, क्योंकि जयप्रकाश यहाँ पर यह भी समझने की जरूरत है कि देखिए, जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, ठीक उससे पहले राम जन्मभूमि को लेकर यानी अयोध्या को लेकर बीजेपी की तरफ से कई ऐसे दांवपेच भी किए गए, जो कि हम कह सकते हैं कि एक एजेंडा बीजेपी की तरफ से शुरू से लेकर चला जा रहा था। राम राज्य को लेकर कई बयान इस दौरान दिए जा रहे थे। ठीक वैसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अब ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी ने ये जो बड़ा बयान दिया है, तो कहीं ना कहीं जो एक तरफ बीजेपी की तरफ से अल्पसंख्यकों को हम कह लें या फिर पसमानदा मुसलमानों को कह लें, उनको साधने की कोशिश की जा रही है, उनको अपने साथ ले चलने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ ये बयान कहीं ना कहीं यहाँ पर दो मायने भी हो सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें तो इसके पहले भी चुनाव के दौरान बात करते राम मंदिर जैसा मामला आया था और कहीं कहीं उसके भारतीय जनता पार्टी ने एकदम से कर्मठ दिखे और कर्मठ दिखने के बाद कहीं ना कहीं जीता। अब 2024 का चुनाव है, ज्ञानवापी जैसा मामला और इसमें बयान आते हैं तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक नजर आएगा। वहीं अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के देने का काम करना है कि अब इस तरीके का माहौल है, सरकार है, जो सरकार कतई नहीं चाहती कि किसी तरीके की ठीक है। हाँ, इनका साफ कहना है कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो जो हिंदू धर्म की जो पुरानी चीजें विरासतें हैं उसको कहीं ना हिंदू धर्म को वापस करती है। बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इस दौरान हमारे साथ शमसे आजाद जुड़ चुके हैं, नेता बीजेपी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका प्राइम न्यूज पर। देखिए, चूंकि सीएम योगी की तरफ से ये बड़ा बयान आज पहली बार दिया गया है ज्ञानवापी के मामले पर, मामला कोर्ट में भी है, साथ ही साथ देखिए एएसआई सर्वेक्षण को भी लेकर सुनवाई अब होने वाली है, 3 अगस्त तक इस पर रोक लगाई गई है। क्या समझा जाए सीएम योगी के इस बयान को लेकर? देखिए, योगी जी ने बयान दिया है तो उनका कोई बयान जो है बगैर तथ्यों की पर नहीं होता है, तथ्य आधारित ही बयान उनका होता है। उनको लगा होगा और उनको किसी न किसी माध्यम से जानकारी मिली होगी, और जैसा कि अक्सर वो इन चीजों पर बहुत बारीकी से निगाह रखते हैं। आपने देखा होगा कि राम मंदिर का भी मामला रहा तो जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार जो है राम मंदिर के पक्ष में बयान दिया, तो वहीं पर एक बार फिर इन्होंने जो है ये दिखाया है कि यहाँ पर जो है पूरी तरीके से मंदिर के अवशेष मिले हैं, मंदिर के निशानात मिले हैं, सनातन धर्म के निशान मिले हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है। इस तरीके से लगता है कि सर्वे अब जब होने वाला है, सर्वे नहीं होने वाला तो इस बात को भी समझ आया न जाए, और अब सर्वे यकीनन होगा। और अगर ऐसा कहीं पर भी होगा तो ये जो है बहुत बड़ा विषय होगा जो 2024 के चुनाव में पूरी तरीके से असर डाल सकता है, और दोबारा से जो है तो भारतीय जनता पार्टी को जीत भी इस पर दिला सकते हैं। क्योंकि आपने देखा हो कि राम मंदिर का फैसला जब आता है तो इस अजब से सनातन धर्म के लोग और हिंदू समाज के लोग जो है वो पूरी तरीके से भाजपा में जो अपने विश्वास रखने लगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़ाव उनका होने लगा। तो ये बयानात भी जो है इनको लेकर देखा जाएगा। अभी तक विपक्ष के किसी नेता का बयान इस पर नहीं आया है। अब देखना ये कि विपक्ष के नेता इनका समर्थन करते हैं या इनका योगी जी का विरोध करते हैं, ये आने वाला समय बनाएंगे। लेकिन ये है कि ये जो है इनके बयानात, योगी जी के बयानात जो है ये पूरी तरीके से ज्ञानवापी मंदिर के पक्ष में है, और आने वाले वक्त में ये मंदिर के पक्ष में ही फैसला आने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक तरफ सीएम योगी कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक गलती है, इस पर मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए और समाधान निकालने की बात कही जानी चाहिए। दूसरी तरफ आपकी पार्टी की तरफ से पसमानदा स्नेह यात्रा भी अब कुछ दिनों में फिर से इसकी शुरुआत होगी, चूंकि पहले स्थगित कर दी गई थी। एक तरफ अल्पसंख्यकों को जोड़ना, फिर दूसरी तरफ सीएम योगी खुद कह रहे हैं कि मुस्लिमों को सामने आना चाहिए, मुस्लिम समाज को, और इस ऐतिहासिक गलती को लेकर समाधान की बात कही जानी चाहिए। तो क्या ये दोनों अलग अलग बयान कभी आपके लिए मुसीबत ना खड़ी कर दे? नहीं, मुसीबत वाली यहाँ की बात है। जो कुछ ये कानून पर आधारित है और अगर सबूत ऐसे मिलते हैं तो हमें नहीं लगता कि अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान समाज जो है इसका विरोध करेगा। जिस तरीके से राम मंदिर पर आपने देखा होगा कि अल्पसंख्यक समाज ने पूरी जो है समर्थन दिया,
सरकार को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी। तो उसी तरीके से अगर ऐसी कोई बात होती है, मंदिर के अवशेष होते हैं, पुरानी मंदिर होने का यहाँ पर जो दावा किया जा रहा है, सर्वे के बाद अगर ये पूरी तरीके से साबित हो जाता है, तो हम भी यही समझते हैं कि मुसलमान समाज को, अल्पसंख्यक समाज को बैठ कर जो है इस मुद्दे को हल करना चाहिए, न कि इसका विरोध करके देश में माहौल और अमन चैन खराब करना चाहिए। तो चुनाव को देखते हुए इस बात की भी संभावना है कि अगर अल्पसंख्यक समाज के लोग, जिम्मेदार लोग जो है, धार्मिक गुरु जो है, अगर वो चाहें तो बैठ कर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। और योगी जी ने अगर इसके लिए पहल की है तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी उनका पूरा समर्थन करना चाहिए और बैठ के इस मसले को हल करनी चाहिए। ठीक है शमसी जी, आप बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी। आरपी राजन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। स्वागत है सर आपका प्राइम न्यूज पर। क्योंकि देखिए आरपी जी, अब तो योगी जी ने भी कह दिया है कि बयान दे दिया है और उन्होंने कहा है कि यह ऐतिहासिक गलती है और मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि ज्ञानवापी को अगर हम मस्जिद बोलेंगे तो इस पर विवाद हो जाएगा। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय के आदेशों पर कार्य वहाँ पे हो रहा है, जो भी काम होंगे न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होंगे। कि न्यायिक प्रक्रिया में तो हम लोग भरोसा रखते हैं न्यायालय में, और इसलिए न्यायिक प्रक्रिया जब होती तो वहाँ पे टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ऐसे बयान देते हैं कि बचकाने बयान है, ये बहुत ही एक घटिया बयान है और ऐसे बयान की हम लोग मैं निंदा करता हूँ। आप बताइए प्रीति जी, क्या फिर सम्मत इससे हटकर कोई सत्ता चलती है क्या? लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर मैं पूछूं, मैं कहूं कि क्या जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी तो क्या संविधान की शपथ ली थी या कोई और शपथ लेकर के सत्ता में बैठे थे? ये तो संविधान का, लोकतंत्र का चीरहरण करने का काम कर रहे हैं, इस संविधान को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। ये लोग संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है, तो जो भी सम्मत है, हम लोग कानून को मानने वाले हैं, ये तो कानून को मानते नहीं। अगर इनको न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा होता प्रीति जी, इनके ऊपर 28 से अधिक मुकदमे थे और वो हिनियस क्राइम के मुकदमे थे, गंभीर धाराओं मुकदमे पंजीकृत थे। इन्होंने क्या किया? सरकार बनने के बाद अपने मुकदमे वापस ले लिए। इतिहास में पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे जो अपने मुकदमे वापस ले लिए। क्यों ले लिए? क्योंकि इनको न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा नहीं था। ये लोग न्यायालय को नहीं मानते हैं। हम लोग लोकतंत्र को, न्याय को मानते हैं। तो आज जो है मंदिर, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना ये कहीं का विषय नहीं है। आज विषय देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, चिकित्सा और ये विषय है। आज आवश्यकता है, मणिपुर में जिस तरह महिलाओं के साथ हिंसा होती है और इनका भाजपा का मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह स्वयं कहते हैं कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो जाती हैं, आप क्या बात करते हैं? ऐसे बेवकूफ और बेहया बातें। मणिपुर का तो मामला संसद में तो हंगामा हो ही रहा है सर, अभी यूपी में ही रह लेते ज्ञानवापी को लेकर। ठीक है, मैं इस पे जवाब ले लेती हूँ शमसी जी से। शमसी जी देखिए, आरपी राजन का कहना है कि ये जो बयान सीएम योगी ने दिया है बचकाने हैं और घटिया है। आप लोग न्यायालय पे भरोसा नहीं करते हैं और इसलिए आप लोग इस तरीके के बयान देते हैं। आरपी राजन जी असल में इनका मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खराब है। ये समझ नहीं रहे मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। एक वो मुख्यमंत्री है जो संत है, साधु है, महात्मा है, उसके बारे में अगर ये कहें कि बचकाना बयान है तो ये बेवकूफी वाली बात है। इनके बड़े नेताओं की हिम्मत नहीं होती। माननीय जो योगी वो है अखिलेश यादव जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने कभी नहीं कहा। जो स्वर्गीय आपके क्या कहते मुलायम सिंह यादव ने कभी नहीं कहा, शिवपाल यादव जी ने नहीं कहा और बड़े बड़े नेताओं ने आज तक ये बातें नहीं की। लेकिन ये छोटे से कार्यकर्ता पार्टी के और ये अपने को चमकाने के लिए इस तरीके के बेवकूफी वाले बयान दे रहे हैं। बेवकूफी के बयान नहीं है। आप बताइए, संविधान की शपथ, मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली है, जब न्यायिक प्रक्रिया में बोलेंगे। मैं आपको मौका दूंगी, मैं आपको मौका दूंगी। प्रीति जी नहीं, एक सेकंड सर, मुझे उनकी बातों को सुन लेने दीजिए, उन्हें पूरा कर लेने दीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास। विधिसम्मत बात कर रहा हूँ ना, मुख्यमंत्री को विधिवत बात, विधिसम्मत बात करनी चाहिए। संविधान की आरपी जी मैं आ रही हूँ आपके पास, एक सेकंड बस, उन्हें पूरा कर लेने दीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा है कि घोषित नहीं करते और उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है कि ढांचे को खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि अल्पसंख्यक समाज को आगे आकर बैठकर इस मसले को हल करना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, उन्होंने ऐसे कोई विवादित बात उन्होंने कही नहीं है। ठीक है, तो इसको जो हवा बनाने वाली बात नहीं है। लेकिन बोलने के पहले थोड़ा सा कम से कम सोच समझ के बोलना चाहिए कि किसके विषय में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, राजन जी जवाब दीजिए। शमशी जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है।
देखिए, हल्ला बचाने की बात नहीं, हल्ला तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मचा रहे हैं। उन्होंने कहा ना कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहा जाएगा तो बवाल हो जाएगा, तो बवाल तो तो मुख्यमंत्री मंदिर भी करा तो रहे हैं, नहीं कह रहे मुख्यमंत्री वो, मंदिर भी तो नहीं कह रहे हैं वो, मंदिर भी तो नहीं कह रहे हैं। तो मंदिर भी नहीं कह रहे हैं, तो मस्जिद भी नहीं कह रहे हैं, तो उसको बवाल कराने की क्या जरूरत? बवाल क्यों तो बोल रहे बवाल हैं की तो भाई? बात उन्होंने संविधान- की नहीं। भाई चलिए ठीक माननीय है। मुख्यमंत्री जी ने संविधान की शपथ ली, ना कि मंदिर और मस्जिद की शपथ ली है। तो संवैधानिक दायरे में जब न्यायिक प्रक्रिया चल रही है तो न्यायिक मैं तो कहता हूँ, आप देखिए प्रीति जी, इसी देश में हिंदुस्तान का मुसलमान किस तरह से, जब आप देखिए न्यायालय को मानता है, जब इतना बड़ा फैसला मंदिर का फैसला सब लोगों ने साफ स्वीकार किया। आज भी मैं कहता हूँ सारे लोग कह रहे हैं, अगर न्यायिक प्रक्रिया से जो भी फैसला है तो उसको सब लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे। न्यायालय पे हमें भरोसा है, न्यायिक प्रक्रिया का पक्ष आने दीजिए, उसमें हंगामा करने की क्या जरूरत है, उसमें आफत मचाने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रहा हूँ जो न्यायालय तय करेगा उसका सम्मान किया जाएगा। तो न्यायिक प्रक्रिया की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीर पद पर, मैंने पहले कहा, मैंने आदरणीय कहा, मैंने माननीय कहा, मुख्यमंत्री जी कहा, उसके बाद लेकिन बयान बचकाना था, बयान विधि सम्मत नहीं था, इसलिए बयान को मैं बचकाना कह रहा हूँ। फिर कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं विधि सम्मत और तार्किक और तथ्यात्मक कह रहा हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे बेवकूफ कहा गया, इसी डिबेट में बेवकूफ बयान है, तो मैं तो जो लोग बेवकूफ कहते हैं ये गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। ठीक है राजन जी, सम्मत तार्किक बयान दिया प्रीति जी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी सम्मत कोई भी वो छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, तार्किक और जो बात तथ्यात्मक हो की पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो तार्किक और तथ्यात्मक करेगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं बगाड़ेगा, हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं बगाड़ते प्रीति जी। ठीक है शमसी जी, देखिए यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि 2019 से पहले सबको पता है कि बीजेपी की तरफ से राम राज्य को लेकर, राम मंदिर को लेकर एक एजेंडा सेट किया गया और आपके वो मैनिफेस्टो में भी था। तो कहीं 24 के पहले ज्ञानवापी के जरिए फिर से तो एक बार ये कवायद नहीं शुरू कर दी गई है? क्योंकि देखिए सीएम योगी ने ऐसे बयान तो दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाके आप ही लोगों पर ये बयान वापस आ जाए तो फिर आप कहे कि इनका पर्सनल बयान था, वो पर्सनल था सब कुछ। नहीं, पर्सनल वाली बात यानी वो मुख्यमंत्री है और उनका जो भी बयान है वो सभी का बयान है, पूरी पार्टी का बयान कहा जाएगा, कोई अलग से नहीं कहा जाएगा। उनका जो व्यक्तिगत कोई बयान है और उन्हें ये शब्द अगर कहे कि इसको मस्जिद न कहा जाए तो ये बड़ी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार शेष मिले, जिस तरीके से वहाँ पर मंदिर होने के सबूत मिल रहे हैं, तो उससे ये लग रहा है कि आने वाले समय में ये फैसला जो है सनातनियों के पक्ष में आएगा और एक बार जो भव्य मंदिर का वहाँ पर निर्माण होगा उसको पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी या कोई पार्टी को समझ लेना चाहिए। ठीक है आरपी जी, देखिए उन्होंने कह दिया कि बेशक मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने 24 को भी लेकर बात कह दी है कि समाजवादी पार्टी को कहीं से डर तो नहीं है? समाजवादी पार्टी को कोई डर नहीं है, डर तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को है ना। तो जब विकास की बात करो तो विकास पे बात नहीं करेंगे, काम पे बात करो तो काम पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे। इस तरह के बयान दे करके, इस तरह की बातें करके, चूंकि लोग काम किए होते तो काम पे बात करते, इस तरह की बातें ना करते। हम तो काम की बात बराबर करते हैं। हम तो पहले ही कहे, मैं फिर कह रहा हूँ प्रीति जी, प्राइम न्यूज पर बैठकर मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि विधि सम्मत जो है वो बात की जाए, तथ्यात्मक और तार्किक बात की जाए। अगर कुछ सबूत मिल रहे हैं तो उन सबूतों को माननीय न्यायालय तय करेगा, सबूत सच है या गलत है, उनको ना हम तय करने वाले हैं लोकतंत्र में, ना भारतीय जनता पार्टी तय करने वाली है। अगर भारतीय जनता पार्टी तय करने वाली तो न्यायिक प्रक्रिया हटा लीजिए, न्यायालय की जरूरत ही नहीं, बंद कर दिए जाए न्यायालय, कोर्ट अदालतें बंद कर दी जाए। मैं तो पुनः कह रहा हूँ फिर से, जो न्यायालय का पक्ष आएगा, न्यायिक प्रक्रिया जो होगी उसका सभी लोग सम्मान करें, वो सभी सम्मान करते हैं। तो इसलिए बीच में कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। हाँ, डरे वो लोग डरे हुए हैं, वो लोग घबराए हुए हैं, जिन लोगों ने काम नहीं किया, जिन लोगों ने बेकारी की है, जिन लोगों ने बेरोजगारी की है, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं का चीरहरण किया है, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों के ऊपर लाठियां चलाई हैं, वो लोग घबराए हुए। प्रीति जी, आप देखेंगे आने वाले समय में 24 में इनका सफाया जनता खुद दे देगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें प्राइम न्यूज़।